अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं। कहीं हमें ये रोग ना हो जाए, कहीं हम इस डिज़ीज़ के शिकार ना हो जाएं, ताकि हम उस डिज़ीज़ के अगर शिकार होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करा पाएँ। लेकिन क्या हम या आप कोई ये जानता है कि डिज़ीज़ को तो हम ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए दवाइयाँ लेके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी डिसऑर्डर का शिकार हैं, तो उसको क्योर नहीं कर सकते, लेकिन उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसा ही डिसऑर्डर है। ये मिथ है कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। डायबिटीज़ ठीक नहीं होता, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि वो डिसऑर्डर किसी भी तरह डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो जाए। क्या है डायबिटीज़ के सिम्टम्स, कैसे बच सकते हैं डायबिटीज़ के होने वाले खतरे से, कैसे कर सकते हैं इस पे कंट्रोल, जानेंगे हम आज। और क्या है डायबिटीज़ की स्पेशल डाइट, और आप सभी को डायबिटीज़ के बारे में पूरी तरह से बताने के लिए एंड प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करवाने के लिए हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन रश्मि भाटिया जी। रश्मि जी, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, इज़ दैट अ मिथ कि डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, या ये सच है कि डायबिटीज़ इज़ अ डिसऑर्डर, इसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, इट्स अ मिथ कि हम डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। जी। नहीं, एक बार जिसको डायबिटीज़ हो गया है जी। तो उसको लाइफ लॉन्ग प्रिकॉशन लेनी ही पड़ती है, क्योंकि इट्स अ जी। डिसऑर्डर जो आपकी बॉडी में एक बार आ गया है। ओके। हार्मोनल डिसऑर्डर है, जो जी। मेन है इंसुलिन। जी। जो डायबिटीज़ का मेन हार्मोन है वो है इंसुलिन। ओके। बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता जी। है, इस वजह से आपका जो शुगर है सेल्स में, ब्लड में ज़्यादा आ जाता है। जी। और ये कभी भी, मैं कहूँगी, ठीक नहीं हो सकता पूरी तरह, बट हाँ, अगर हम इसको कंट्रोल करें डाइट से, एक्सरसाइज से, जी। पॉजिटिव थिंकिंग से, जी। तो ये डेफिनेटली आपका कंट्रोल भी हो सकता है और आगे आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ भी नहीं हो सकती। दैट इज़ वेरी ट्रू। कोई भी चीज़ ठीक करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव एटीट्यूड को तो दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हम ये कर सकते हैं, तब तक वो संभव हो भी नहीं पाएगा। सबसे पहले डायबिटीज़ का एक और छोटा सा मिथ मैं दूर करवाना चाहूँगी आपसे, कि आप सारे व्यूवर्स को बताएं। कहते हैं जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है, शुगर उसका जो है वो पॉजिटिव में आ गया है, तो सबसे पहले कोई भी होता है वो मीठा खाना छोड़ देते हैं कि हम मीठा खाएंगे तो हम डायबिटीज़ का शिकार हो जाएंगे। क्या मीठा खाने से ही सिर्फ डायबिटीज़ होती है? नहीं, देखिए, अगर हम बहुत डायरेक्ट शुगर खा रहे हैं, अगर देखिए डायबिटीज़ के कारण बहुत है। अगर आपके जी। मतलब फैमिली हिस्ट्री में किसी को है, जी। तो ऑब्वियस है आपको 50 से 75% चांसेस आपको शुगर होगा ही ओके। होगा। स्पेशली अगर आपके मैटरनल साइड में, अगर जी। मम्मी पापा को है, ओके। मदर फादर में से किसी को भी है, तो आपको 50 चांसेस से हैं। चांसेस है। अगर दोनों को है तो 100% चांसेस है ओके। दैट आपको शुगर होगी नियर फ्यूचर। किसी ओके। को जल्दी हो जाती है, किसी को लेट हो जाती है। जी। तो इसलिए ऐसा ये नहीं मैं कहूँगी कि हाँ, कई बार किसी की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ होती नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं। हाँ जी। ये नहीं है कि अगर वो बहुत चीनी खाएंगे तो शुगर हो जाएगी। जी। मीठा खाने से वेट बढ़ता है। जी। बट ये है कि हाँ, बहुत लोगों का अगर जैसे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, जी। नेगेटिव एटीट्यूड है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बहुत जी। से जंक फूड पे डिपेंडेंट है, जी। उसके साथ अगर बहुत मीठा खा रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगी कि हाँ, शुगर होने के चांसेस हैं। चांसेस हैं। हाँ, मतलब ये एग्जैक्टली। सारी चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड है। जी। सिर्फ ये नहीं कि अगर आप बहुत चीनी खा रहे हो और देन ओनली बाकी आप सारी चीज़ें ठीक है तो आपको शुगर हो जाएगी। वो बहुत लाखों में एक जने को होगा कि फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, लाइफस्टाइल भी जी। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी भी ठीक है और बहुत मीठा खा रहे हैं। देखिए, पहले ज़माने में लोग बहुत मीठा खाते थे जी। एंड दे वर वेरी एक्टिव, फिट। फिट थे, मॉर्निंग वॉक थी, इवनिंग वॉक थी, पॉजिटिव थिंकिंग दे थी। वर फॉलोइंग अ प्रॉपर हाँ, शेड्यूल, एक प्रॉपर रूटीन स्ट्रेस था लेवल उनका। नहीं जी। था, बहुत मतलब नॉर्मल सिंपल लिविंग जी। थी और हाई थिंकिंग थी बिल्कुल। उनकी। तो इसीलिए उनमें से बहुत कम लोगों को शुगर होता था। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। एंड डायबिटिक पेशेंट्स हैव टू बी अलर्ट, और साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा अवेयर हो रहना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं आपके साथ भी ज़्यादा हैं। तो थोड़ा अवेयर रहें, प्रिकॉशंस पहले से लेना शुरू करें। बात करेंगे, अलका जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। अलका जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। मैं ये बताना चाह रही थी कि डायबिटीज ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये सवाल ज़रूर हम अपने शो में आज उठाते हैं। क्या करना चाहिए, आप पहले ही बताएं। देखिए, एक तो हमें जो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अपनी डाइट में खूब सारा फाइबर है, फ्रूट्स जी। है, वेजिटेबल्स हैं, जो दूध है वो टोन लेना चाहिए। बहुत हाई फैट डाइट भी जी। नहीं लेनी चाहिए। डायबिटीज़ का मेन है कि हमें
प्रॉपर कैलोरीज लेनी चाहिए, हाई कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स नहीं होनी चाहिए कि मतलब लॉन्ग गैप्स नहीं होने चाहिए मील्स में। ये नहीं कि हम ब्रेकफास्ट के बाद सीधा डिनर कर रहे हैं, लंच में कुछ नहीं खा रहे, सारा दिन कुछ नहीं खा रहे, और डिनर के बाद हम सुबह 12-1 बजे खाना खा रहे हैं, मतलब सीधा ब्रंच कर रहे हैं। लॉन्ग गैप्स नहीं होने चाहिए, एंड कोई भी आपको और बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए कोई भी बीमारी है आपको, जैसे फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, फ्रीक्वेंट फीवर हो रहा है, तो या कोल्ड एंड कफ बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, जिसकी वजह से आप मेडिसिन ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ मेडिसिन हम लेते हैं, साथ में हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती है, हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, हमारे स्लीपिंग आवर्स ठीक नहीं होते हैं, मतलब पूरा रूटीन हमारा ठीक नहीं होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ डायबिटीज को चांसेस भी हैं और डायबिटीज को लीड कर ही सकती है। डेफिनेटली कर सकता है। यहाँ पे ये जानना चाहूंगी रश्मि जी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज प्रॉब्लम, अगर वो डायबिटिक हैं और कंटिन्यूसली इंसुलिन पे हैं या व्हाटएवर जो भी ट्रीटमेंट है उनका चल रहा है, तो क्या दैट कैन अफेक्ट उनके होने वाले बच्चे पे कोई भी असर दिख सकता है डायबिटीज का? नहीं, देखिए डिपेंड करता है फैमिली हिस्ट्री पर जी, और डिपेंड करता है कि उनकी जो शुगर, मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होते हैं हम उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, और जेस्टेशनल डायबिटीज किस वजह से है और कितनी उनके शुगर उस टाइम पे कंट्रोल हुई है। तो क्या होता है कि बेबी बर्थ पे क्या होता है, सबसे पहले बेबी के शुगर चेक की जाती है। अगर तो बच्चे को है शुगर तो उसको मतलब लाइफ लॉन्ग ही शुगर में डिसऑर्डर रहेगा, बट अगर नहीं है तो इन नियर फ्यूचर चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज के बाद मदर को डायबिटीज नहीं होती है, वो क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत होते हैं, तो इस वजह से इंसुलिन इफेक्ट करना बंद कर देती है, इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है। जब बॉडी एक नॉर्मल शेप में आती है, नॉर्मल रूटीन में आती है, तो इंसुलिन का नॉर्मल सिक्रेशन शुरू हो जाता है, और वो जो मदर है वो भी डायबिटिक बैक टू नॉर्मल लाइफ में हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चा को जरूरी होगा, बट यहाँ के चांसेस हो सकते हैं, बट दैट इज हार्डली 10 to 20%। ओके, माइनर चांसेस बने रहते हैं, लेकिन अगेन यही कहेंगे प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अब बात करेंगे प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। प्रदीप जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। मैम गुड आफ्टरनून मैम जी। और मेरा ये है डायबिटिक है 10 ईयर से। प्रदीप जी, रिक्वेस्ट करूंगी टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल आप बंद कर ले ताकि हम आपके क्वेश्चन को क्लियरली सुन पाए। हाँ, मेरा जो है मेरा करीब 10 साल से डायबिटिक है। इस टाइम मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, अभी 1 साल हो गया इंसुलिन ले रहे हैं। 1 साल से इंसुलिन लेना शुरू किया है। तो मेरे पैर में, दाहिने पैर में नीचे गांठ टाइप का बना हुआ है, पैर में कभी कभी फफोले पड़ जाते हैं जी। इसका क्या रीजन है? और मेरा सीरम क्रिएटिनिन है 1.6। ओके जी, पिछले 10 साल से डायबिटीज और 1 साल से इंसुलिन लेना शुरू कर चुके, पैरों की प्रॉब्लम है। हाँ, और फिर वो सीरम लेवल भी कह रहे हैं, तो इनको अपना किडनी प्रोफाइल कराना चाहिए जी, एंड यूरिक एसिड वगैरह कराना चाहिए। कई बार यूरिक एसिड बढ़ने से भी पैरों में थोड़ी गांठें बन जाती है, तो इनको पहले अपना पूरा ब्लड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड यूरिक एसिड टेस्ट एंड यूरिया, कई बार प्रोटीन भी एक्यूमुलेट हो जाता है, वो टेस्ट कराना चाहिए। और अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, एकदम शुगर नहीं, एंड टाइम पे खाएं। डायबिटिक वालों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि टाइम का उनको पाबंद होते हैं, उनको टाइम पर ही खाना चाहिए। अगर जहाँ बे टाइम हो गया, इरेगुलर ईटिंग हैबिट हो जाएगी, तो उनकी शुगर मतलब नॉर्मल नहीं होती है, इम्बैलेंस हो जाती है, जो कि बहुत ही नुकसान करती है। बिल्कुल, एंड अगेन ये डिसऑर्डर डिजीज में कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। पूजा जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए अपना सवाल। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम जी। हाँ मैम, मेरी बेबी अभी 5 महीने की है जी, और मेरा सीजरियन हुआ था, तो मुझे अपने डाइट के बारे में पता करना डॉक्टर से। मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके जी। एक तो हमने पूछा नहीं कि बेबी को फीड करा रही है या नहीं करा रही, क्योंकि देखिए जब तक फीड कराते हैं तो हम डाइट कंट्रोल करने के लिए थोड़ा मना करते हैं, बट अगर ये कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कर सकती है। डायरेक्ट शुगर है, जैसे चीनी है, शहद है, मीठा है, जैसे अब सर्दियों के दिन है, बहुत सारा घी भी है, ये सब ना लें। फिजिकल एक्टिविटी जितनी हो सके करें, और अपनी बेबी को अगर फीड करा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस फीड कराएं 1 साल तक, क्योंकि जितना फीड कराएंगे उतना जो बॉडी का एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होता है, और जैसे आप फीड कराना बंद करेंगे तो आप देखेंगे अपने आप नॉर्मल बॉडी शेप में भी आ जाएंगे। डाइट में तो सिर्फ मैं यही कहूँगी कि मीठा और ऑयल इंटेक, ऑयली, हाँ जी, वो कम करें, उसको कम करना है। और यहाँ पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी अपनी डायबिटीज़ से कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उनको खुद आगे बढ़ना होगा। डायबिटीज़ एक डिसऑर्डर है, उसको डिजीज़ में कन्वर्ट ना होने दें। आपकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है, आपके साथ साथ आपकी अपनी फैमिली भी आपके साथ जुड़ी, उसका खास ख्याल रखें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
डायबिटिक पेशेंट्स को ये खास ख्याल रखना है कि वो अपनी डाइट पे प्रॉपर कंट्रोल भी करें, लेकिन साथ ही साथ डाइट शेड्यूल को प्रॉपर्ली फॉलो भी करें। उन्हें हर थोड़ी थोड़ी देर के ब्रेक के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि वो एक बार में हेवी मील ना लें, लेकिन स्मॉल स्मॉल मील का इंटेक थोड़ी थोड़ी देर का उन्हें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन होता रहे और उनकी जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उसको भी वो प्रॉपरली एक शेड्यूल के साथ, रूटीन के साथ कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे हमारे जामुल जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं अपना सवाल। हेलो। हेलो जी। जी जी मेरी वाइफ के शुगर है जी। उसको हमें पता नहीं था पहले, तो 28 मई को इसको ज्यादा वो शुगर हो गया, तो हमने इंदिरा हॉस्पिटल भर्ती करवाया था जी। तो उससे वो उसके काफी 500 के करीब शुगर था जी। अब वो उसके सुई लग रही है, लेकिन उसके पाँव बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ओके। हाँ बिल्कुल पाँव काम नहीं कर रहे, यूँ कह रहे हैं सिर के नस कोई जो है जो खराब हो गई जी, या किसी नस दब गई है जी। तो मेहरबानी कर कोई बताएं ऐसा कि इसको ले जाओ। ले जा सकता नहीं, मैं खुद बीमार आदमी हूँ। जी तो जी जामल जी, रिसेंटली डायबिटीज डायग्नोज हुई है उनके यहाँ 500 से ज़्यादा शुगर है। क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, इनको तो डाइट के साथ किसी अच्छे फिजिशियन की भी ज़रूरत है। जैसे कह रहे हैं कि पैर काम करने बंद हो गए हैं और ब्रेन में कोई नस ऐसे दब गई है, तो जब तक इनकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, शुगर के लिए वही बात है कि 3 लार्ज मील्स और 2 स्मॉल स्नैक्स लेने चाहिए इनको। चीनी एकदम नहीं, तला हुआ एकदम नहीं, दूध भी डबल टोन लें और साथ में ही खूब सारे फाइबर रिच फूड जैसे फ्रूट्स हो गया है, वेजिटेबल हो गया है, एंड स्प्राउट्स हो गए हैं। फ्रूट्स में केला, चीकू, आम और अंगूर एकदम ना लें, पपीता ज़रूर ले, सेब ले, अमरूद ले, संतरे ले, और फ्रेश जूसेस नहीं लेने हैं। फ्रूट खा सकते हैं, आजकल से गाजर टमाटर वगैरह आया है, इसका जूस पी सकते हैं और इसका सूप ले सकते हैं। और रात को भी 7:30 से 8 बजे तक खाना ले लें, जिसमें और आटे में कोशिश करें ब्रांड में लाएं, जैसे काले चने हो गए, सोयाबीन हो गया है। और ब्रेकफास्ट में वाइट ब्रेड ना लेके ब्राउन ब्रेड ले, ओट्स ले, बेसन की कोई चीज़ ले, और रात को सोने से पहले दूध ज़रूर लें। और इन बिटवीन कोशिश करें ना खाएं, और मीठा तो एकदम ही ना खाएं, क्योंकि शुगर कंट्रोल होना पहले ज़रूरी है। क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो मेडिसिन भी बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं करती है। और किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो क्योंकि एक तो इंसुलिन की डोज भी जैसे कह रहे हैं सुई लगती है, इंसुलिन की डोज भी सेट करेंगे, साथ में ही इनका एक प्रॉपर डाइट चार्ट भी बनेगा। उसके बाद ही जो इनको पैर जो नहीं चल रहे उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होगा। इट इज़ अ सीरियस मैटर, इसको ज़रूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपरली फॉलो अप में लाएं। बात करते हैं, रेनू जी हमारे साथ जुड़ी है। रेनू जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। नमस्कार जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मेरी सिस्टर की अभी बेबी हुआ था, साल का हो गया बेबी। प्रेगनेंसी के टाइम उसको शुगर हाई आई थी, थोड़ी ज्यादा आई थी, तो अब आगे उसको डर है कि उसको शुगर होगी ऐसा कुछ? ओके जी, बेबी है 1 साल का और प्रेगनेंसी के दौरान शुगर थी। देखिए, अगर तो फैमिली हिस्ट्री में किसी को शुगर है तो मैं कहूँगी 30 से 50% चांसेस हैं इनको शुगर हो सकती है। बट अगर फैमिली हिस्ट्री में नहीं है तो फिर भी 20 से 30% चांसेस है कि नियर फ्यूचर शुगर हो सकती है। तो इनको अभी से अपनी डाइट में कंट्रोल करना चाहिए, जैसे मीठा कम खाएं, टाइम पर खाएं, कैलोरीज इनटेक का पूरा ध्यान रखें, जंक फूड अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो अवॉइड कर, बहुत ज़्यादा तला हुआ और नहीं खाए, जैसे रोज़ ना खाएं, हफ्ते में 1 दिन तो चलेगा। एंड अभी से अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड और मैं कहूँगी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्रान हो गया, ओट्स हो गए हैं, और आपका मोटा अनाज जैसे आप गेहूं है, दलिया है, जौ है, बाजरा है, इसको अपने कहीं ना कहीं डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जी, ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली डायबिटीज़ में ज़रूर प्ले करती है। कहते हैं कि जब डायबिटीज़ में किसी को आंखों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे डायबिटीज़ बढ़ती है, इंसुलिन का इंटेक भी बढ़ता है, तो लाइट विजन की प्रॉब्लम यानी कि आंखों की रोशनी कम हो सकती है या जा भी सकती है, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहते हैं जब कोई टेस्ट कराता है तो कहते हैं उनकी आंखों की रोशनी जो है, उनकी डायबिटीज़ जो है रेटिना पे असर करने लगी है, वो ठीक नहीं हो सकती। तो क्या उसमें भी डाइट चार्ट चेंज हो जाता है या क्या करना चाहिए ऐसे में? नहीं देखिए, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी शुगर मतलब जो बॉडी में है मतलब कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल है कि कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है। तो कई बार देखिए, बहुत से लोग रोज़ तो शुगर टेस्ट नहीं करते हैं जब तक कहा नहीं जाए। तो वो शुगर टेस्ट उनको, जिनको ये मतलब आईज की प्रॉब्लम है या लग रहा है विजन में प्रॉब्लम है, तो उनको एक तो अपनी रोज शुगर, फास्टिंग, एनपीपी जरूर चेक करनी चाहिए। उसके हिसाब से अपनी थोड़ी डाइट मॉडिफाई करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने पेशेंट को 16 मतलब हम डायबिटिक वाले लोगों को पेशेंट भी नहीं बोलते, इट्स अ पर्सन, इट्स अ डिसऑर्डर। एग्जैक्टली। तो उनको अपना जैसे है कि
कई बार क्या होता है कि जो पर्सन है 1600 कैलोरीज पर है, बट उसके बावजूद उनकी शुगर हाई या लो हो जाती है। तो जिनकी तो हाई रह रही है तो उनको हमें और कैलोरीज कट डाउन करना पड़ता है, यानी 1400 या 1200 डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, मतलब पर्सनस वेट ऑल्सो, और जो ईटिंग स्टाइल है। कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं, मतलब लोग नहीं, हम ये कहेंगे हमारे में कि एटीट्यूड होता है कि हमें जिस चीज़ के लिए मना किया जाए हम वो चोरी छिपे ज़रूर खाते हैं। ये एक नॉर्मल हमारा एक हैबिट हो जाता है, हैबिट नहीं, साइकोलॉजिकली ही है। वैसे आप जैसे मैं हूँ, मैं मीठा बहुत बार ना खाऊं, बट जहाँ मुझे होगा कि मुझे मीठा नहीं खाना, तला नहीं खाऊंगी, तो मुझे मेरी क्रेविंग बढ़ेगी और मैं या तो चोरी छुपे खाऊंगी या कहूँगी चलो खा लूँ, क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा, कर लेंगे, शुगर बढ़ जाएगी। बट हमारा ये जो एटीट्यूड है ना, ये हमें आगे जो है लेके मतलब नेगेटिव में चला जाता है। तो हमें ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। एक बार जो चीज़ हमारी बॉडी में कहते हैं डिफेक्ट आ गया है तो उसको हमें ठीक करना है, नहीं कि ये नेगेटिव एटीट्यूड में ठीक है चलता है रहे, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर, हमारे साथ बहुत सारी लाइफ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, अगर हमें कुछ हो गया तो उन पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता ही होता है। तो उनको खुश रखने के लिए हमें अपने आप को ठीक रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमें हमारे लव्ड वंस की भी केयर करनी है, हमें ये देखना है। हम लोग कहते हैं कि हमने कुछ भी खा लिया क्या फर्क पड़ेगा, हम ही तो बीमार पड़ेंगे, लेकिन वो बीमारी हमारे साथ साथ हमारे घर वालों को भी परेशान करेगी, तो उसका भी खास ख्याल रखना है। इसलिए डाइट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल कॉल फॉर केयर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। इफ़ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना कितना ख्याल रखते हैं और कैसे रख पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के टाइम पर अपना ध्यान रखा जाए, बिकॉज इस एक डिसऑर्डर से कई सारे डिजीज़ आपको हो सकते हैं। आपको लाइट विजन की प्रॉब्लम तो हो ही सकती है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है या जा भी सकती है। साथ साथ आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वेट लॉस हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा लिथार्जीनेस फील कर सकते हैं, टोटली एक ब्रेकडाउन सा आ जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी डाइट को प्रॉपरली कंट्रोल और बैलेंस किया जाए, ताकि जो भी दिक्कत हो वो आपसे काफ़ी दूर हो जाए। बात करते हैं, नीरू जी हमारे साथ जुड़ी हैं रायपुर से। नीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो। हेलो जी नीरू जी। मुझे थायराइड है 3 साल से। तो नीरू जी, आपकी आवाज काफी धीमे आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलें। हेलो जी। मुझे थायराइड है 3 साल से। जी। अभी मुझे 1 महीना हुआ हुए तो ये पूछती हूँ कि बच्चे पर इसका असर पड़ेगा थायराइड में? जी, थायराइड की प्रॉब्लम है, क्या इसका फर्क पड़ेगा उन्हें? नहीं, देखिए थायराइड भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर हमारी थायराइड कंट्रोल चल रहा है तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, बट एक कंट्रोल के साथ हमें वही बात है, अपना एक डाइट शेड्यूल ठीक होना चाहिए। क्योंकि थायराइड वालों का बहुत जल्दी वेट बढ़ भी जाता है, बहुत जल्दी कम भी हो जाता है। तो अगर उनका जो डोज चल रही है थायराइड की वो अगर ठीक चल रही है, साथ में उनकी डाइट ठीक है, उनका वेट नहीं बढ़ रहा, साथ और उनको कोई थकावट महसूस नहीं हो रही है। शी इज प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे क्या उन पे फर्क पड़ सकता है? थायराइड से कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, बट इस टाइम पे भी थायराइड लेवल कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो जब बर्थ होगा बेबी का, उसके 7th डे में बेबी का ब्लड टेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि पता चल जाए कि बच्चे को तो नहीं है, क्योंकि बच्चे को 7th डे पर ही असर होता है। तो 7th डे ज़रूर बच्चे का ब्लड अच्छे लैब से चेक कराया जाए। बात करते हैं, सुनीता जी हमारे साथ है गाजियाबाद से। सुनीता जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को शुगर था जी, तो वो तो अब इस दुनिया में नहीं है जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे और भी जो बहन भाई हैं तो उनको भी शुगर से खतरा है, तो इससे बचाव के लिए मैं या मेरे बहन भाई क्या करें? ओके जी, इनकी मदर नहीं है, बट शी वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, तो क्या चांसेस इनके घर पे नहीं? इनकी 50% चांसेस है दे माइट हैव शुगर इन नियर फ्यूचर। जरूरी नहीं है सभी को हो। अगर मैं 4 भाई बहन हैं तो 2 को हो सकते हैं, 2 को नहीं हो सकती, या चारों को ही नहीं हो सकती और चारों को ही हो सकती है। तो अभी से इनको अपनी डाइट में शुगर इंटेक काफ़ी कम करनी चाहिए। मतलब 2 चम्मच से ज़्यादा चीनी पूरे दिन में नहीं लेनी चाहिए। ऑयल भी मैं कहूँगी 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जंक फूड नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, बहुत फ्राइड नहीं, बहुत रिच फूड नहीं, वो नहीं लेना चाहिए। एंड अभी से ही अपना एक रूटीन में हफ्ते में 4 बार एक्सरसाइज ज़रूर, एंड कम से कम 5 दिन
वॉक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, फिजिकल एक एक्टिविटीज, फिजिकल लेबर होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो भी फिट एंड फाइन रखने में काफ़ी हेल्प करता है। उससे देखिए कैलोरीज बर्न होती है ना। और मैं ये जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि बहुत लोगों को नहीं पता कि सबसे पहले शुगर किसको डिटेक्ट हुई थी। वो हमारे जो हम कहते हैं जिससे हम हर पूजा शुरू करते हैं, लॉर्ड गणेश। लॉर्ड गणेश वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव डायबिटीज एंड ही इज द वन ओनली हु कैरीज लड्डू ऑल द टाइम। एग्जैक्टली जी। बात करेंगे प्रीति जी हमारे साथ जुड़ी है। प्रीति जी गुड आफ्टरनून, बताएं। जी संपर्क शायद यहाँ पे टूट गया है। जानना चाहूंगी आपसे डायबिटीज से बचने के लिए डाइट में क्या प्रॉपर स्टार्टिंग, अगर हम दिन की शुरुआत की बात करें ब्रेकफास्ट से, तो वो टाइम क्या होना चाहिए, वो डाइट में क्या इंटेक होना चाहिए? देखिए ब्रेकफास्ट हमें कम से कम मतलब अर्ली मॉर्निंग 6 से 6:30 एक कप चाय, साथ में 2 बिस्किट या एक रस ले सकते हैं। 8:30 से 9 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट ले लें, जिसमें अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ब्राउन ब्रेड है, ओट्स है, बेसन की चीज़ें हैं, या स्टफ्ड परांठा है, मतलब तेल लगाने, वेरी लिटिल ऑयल। फिर 11 से 11:30 बजे तक कोई भी हम एक फ्रूट ले सकते हैं, या नारियल पानी ले सकते हैं, या नमकीन लस्सी ले सकते हैं, या नींबू पानी भी पी सकते हैं नमक वाला। फिर 1:30 से 2 बजे हमें लंच करना चाहिए, जिसमें 2 रोटी होगी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, गुड अमाउंट ऑफ सैलेड और 1 कटोरी दही हो सकता है। फिर 4:30-5 बजे के करीब एक कप चाय के साथ छोटा स्नैक ले सकते हैं, जैसे टोस्ट ले सकते हैं, या मुट्ठी भर के भुने हुए चने ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, या कोई भी लाइट स्नैक्स जैसे होता है ढोकला है, जैसे इडली है, ये ले सकते हैं। फिर 7:30 से 8 बजे के करीब डिनर ले सकते हैं। और चाय और डिनर के बीच में अगर चाहें तो 1 कप क्लियर सूप ले सकते हैं, फ्रेश बना हो, जैसे वेजिटेबल है, गाजर टमाटर का है, वो ले सकते हैं। और रात को 10 बजे के करीब 1 कप दूध, डबल टोन दूध। जी, वेरी कंप्लीट एंड न्यूट्रिएंट डाइट आपने डायबिटीज वालों के लिए बता दी, एंड दैट वाज वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। यू आर वेलकम।